वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना वायरस की महामारी से बेहाल अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयासों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को प्रेरित करने का कोई मौका नहीं चूकते। कोलकाता में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की 95वीं वर्षगांठ पर उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में भी ऐसा ही किया। कारोबारी जगत के लोगों से चर्चा करते हुए उन्होंने महामारी से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों को कैसे अवसर में बदला जाए, इसके लिए काम करने का आग्रह किया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का उत्साह जगाया। उन्होंने लाभ को साधारण जनता और पर्यावरण से जोड़कर पीपुल, प्लैनेट और प्रॉफिट का सूत्र दिया। जाहिर है कि अब बदली हुई परिस्थितियों में किसी भी सरकार के लिए जन कल्याण और जलवायु को दरकिनार करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। प्रकृति ने एक बार फिर वह सबक दे दिया है जिसे बिना किसी महामारी के ही सीखने की ज़रूरत थी, पर हमने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने भी देश की एकजुटता, इसके संकल्प की ताकत और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को याद करते हुए निर्माण क्षेत्र को ऐसा बनाने का आह्वान किया जो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। उन्होंने कहा कि हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं उनका निर्माण देश में ही हो सके, इसके बारे में सोचें। उनका कहना था कि पिछले 6 साल से सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही काम किया है, पर अब संकुचित रुख अपनाने का समय नहीं है। हमें बड़े फैसले लेने होंगे और इसके लिए बड़ा निवेश करना होगा। पैरा चेंज। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह समय की ज़रूरत है, पर ये सब होगा कैसे, इसे लेकर तमाम तरह की उलझनें हैं। वजह साफ है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रोड मैप सरकार ने नहीं दिया है। जो आर्थिक पैकेज घोषित किए गए हैं वे सुधारात्मक जरूर हैं, पर नई शुरुआत के लिए पर्याप्त नहीं लगते। जिनका कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया हो और स्वयं के आत्मनिर्भर होने का बोध भी डगमगा गया हो, वह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे आगे बढ़े, यह गंभीर चिंता की बात है। जिन उद्यमियों का निर्माण आपूर्ति चक्र पूरी तरह फंस गया हो और निकट भविष्य में उसके ठीक होने के लक्षण भी सामने नहीं हों, वे किसी नए रास्ते पर चलने के बारे में सोचें भी तो कैसे। उन्हें स्पष्ट दिखने वाला रास्ता चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रयास करना होगा। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि आत्मनिर्भरता की ओर
बढ़ता कदम दुनिया से कैसे कदम ताल करेगा, जबकि वर्तमान व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भरता वाली बनी हुई है और आगे भी इसका कोई विकल्प नहीं दिखता। हो सकता है सरकार के पास भी अभी स्पष्ट रोड मैप न हो और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हों। मोदी ने कवि गुरु रविंद्रनाथ के शब्दों में बताया, दौड़ते पांव ही रास्ता बना लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब कहीं रास्ता न हो तो ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि हम दौड़ना नहीं छोड़ सकते, लेकिन सरकार से यह ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि वह सबसे आगे दौड़े। स्टॉप।